जय शिव शंकर मित्रों। आप सभी को दीपावली पर्व की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, मैं आज आप सभी मकर राशि वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हुआ हूं और वो विषय है कि हालांकि मैंने दीपावली पर्व की एडवांस आपको बधाई दे दी, क्योंकि कभी भी मौके पर मेरी वीडियो आ नहीं पाती है। इसीलिए देखिए, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। विषय ये है कि आखिर मकर राशि वालों का अब तो साढ़े साती तो देख ही लिया, अब साढ़े साती के बाद का भविष्य कैसा रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है कि बुरा रहने वाला है, किस प्रकार का रहने वाला है, आपको किस तरह से अपनी प्लानिंग करके रहनी चाहिए कि आगे के समय को आप फेस कर सकें। ये बात मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर मकर राशि वाले इस प्रश्न का जवाब चाहते होंगे कि आखिर साढ़े साती के बाद उनका क्या होगा। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मकर राशि वालों का भविष्य साढ़े साती के खत्म होने से लेकर के आगे के और जो है कि 5 साल तक, 7 साल तक मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा। ठीक है मित्रों, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो छोड़िएगा मत। वीडियो शुरू करने से पहले 2 आवश्यक सूचना। पहली सूचना तो ये कि ये वीडियो मैं आपकी चंद्र राशि के आधार पे जो है कि बना रहा हूँ। दूसरी सूचना ये कि अगर आप मेरे माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। फीस आपको देनी पड़ेगी। और हाँ, डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ठीक है मित्रों, चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए मकर राशि वाले मित्रों, आपने साढ़े साती के लगभग क्या 7 साल से कुछ ऊपर ही हो गए, मतलब 7.5 साल आपने देख लिए। अब मात्र 5 महीना बाकी है साढ़े साती खत्म होने में। शनि की साढ़े साती ने आपको बहुत से रंग दिखाए और बहुत से अनुभव दिए, बहुत कुछ आपसे छीना और बहुत कुछ आपको दिया भी। और साढ़े साती का पीरियड मानो ऐसे निकला जैसे कि कोई जोर की आंधी आई हो और उस आंधी में हम फंस गए हों, उससे निकल ना पा रहे हों। कोई बात नहीं, क्योंकि ये ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा होती है। शनि देव डायरेक्ट भगवान शिव की आज्ञा से ही आपकी साढ़े साती की परीक्षा लेते हैं, आपके पूर्व कर्मों के आधार पर। अब जिन लोगों ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, उनके कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, साढ़े साती उन्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाती। बहुत से लोगों का ये भी प्रश्न है कि साढ़े साती के तीसरे चरण में गुरुजी मिलना चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है। तो भैया, आपके शनि में, आपके कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं होगी। खैर, तो अब यहाँ पर आपने साढ़े साती का काफ़ी बड़ा हिस्सा आपने पार कर लिया है और अब मात्र 5 महीना रह गया है साढ़े साती खत्म होने में। 15 तारीख को, 15 नवंबर 2024 को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। मार्गी का मतलब अब वे अपने सीधी चाल से अब जो है कि चलेंगे, मतलब मीन राशि की तरफ जो है कि चलेंगे, मीन राशि की तरफ बढ़ेंगे। तो 15 नवंबर के बाद आपको राहत मिलना शुरू होगी और आपका धन आने का जरिया खुलेगा। और 15 नवंबर के बाद आपके एंजाइटी, डिप्रेशन इत्यादि में भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो अब यहाँ पर समझिए कि 15 नवंबर के बाद शनि देव अपना बोरिया बिस्तर पैक कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग कहीं पर ठहरे हुए हैं और वहाँ से हमें कहीं जाना है, तो हम अपना पहले बोरिया बिस्तर पैक करते हैं, धीरे धीरे तैयारी करते हैं। तो तैयारी करने में समय लगता है। तो 15 नवंबर के बाद का समय शनि देव का वो होगा कि देखिए 15 नवंबर को शनि 18 डिग्री के होंगे, मतलब पूर्ण युवावस्था। अब युवावस्था से वो बढ़ेंगे धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ। मतलब अब भैया हमें सामान पैक करके चलना है मीन राशि में।
तो एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि साढ़े साथी के जो दुष्प्रभाव थे वो आप पर कम ही रहेंगे, जो लोग झेल रहे थे उन पर कम ही रहेंगे। अब यहाँ पर अब देखिए शनि देव जब जाएंगे मीन राशि में, तो मीन राशि का जो 2.5 साल का समय रहेगा मित्रों, तृतीय भाव में, आपके राशि से तृतीय भाव में शनि देव जाएंगे मीन राशि में, और वो समय आपके लिए बहुत दमदार होगा। वो समय तृतीय भाव में शनि देव बैठ करके अब आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे और आपको काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। 7.5 साल आपकी परीक्षा ली ना, आपको बहुत कुछ जो है कि तकलीफ दी ना, और आपको बहुत हरास किया, तो यहाँ पर अब तृतीय भाव में जाने के बाद आपको शनिदेव, क्योंकि शनिदेव जहाँ जिस राशि में रहते हैं उससे एक राशि आगे और एक राशि पीछे पर भी प्रभाव रखते हैं, तो आपको बहुत कुछ जो है कि देकर मतलब बहुत कुछ देना शुरू कर देंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाना शुरू कर देंगे, और आपके पराक्रम के कारण से आप बहुत अच्छा खासा, मतलब अगर आप चालाक हैं, सुस्त नहीं हैं, अगर आप फुर्तीले हैं, तो फिर आपको मौका मिलता जाएगा और आप उस मौके को भुनाते जाएंगे और आप बहुत अच्छा खासा लक्ष्य प्राप्त करते जाएंगे। मैं तो कहूँगा, कुछ लोगों ने पूछा था कि गुरुजी हम लोग करोड़पति बन पाएंगे कि नहीं। भैया मैं कहता हूँ कि जब शनि मीन राशि में जाएंगे तो आप करोड़पति भी बन जाएंगे, लेकिन फिर 2027, ठीक है, मार्च 2025 से मार्च 2027 तक तो वो मीन राशि में रहेंगे, लेकिन फिर मार्च 2027 को शनिदेव आ जाएंगे आपके चतुर्थ स्थान में, और जब शनि राशि से चतुर्थ आते हैं तो ढैया लगती है, तब आपको लग जाएगी शनिदेव की ढैया। अब वो 2.5 साल चलेगी, तो फिर उस 2.5 साल के चलने के बाद जब शनिदेव आपकी राशि से पंचम में आएंगे, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब शनिदेव राशि से पंचम में आते हैं तो लगती है शनि की पनौती, तो वो आपको पनौती फिर लगेगी। लेकिन ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, फिर वो समय रहेगा, मैं भी रहूँगा, आप भी रहेंगे, आपको मार्गदर्शन मैं देता रहूँगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। वो जब समय आएगा तब आएगा, अभी क्यों रोना, ठीक है। वैसे मैं बता दूं कि ढैया 7.5 की तरह बहुत ज़्यादा डेंजर नहीं होती है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा पनौती में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको अब क्या करना है उपाय के तौर पे सुन लीजिए। अब आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, चेत चुके हैं, अच्छा बुरा का अनुभव ले चुके हैं, और अब आपको ये समझ में आ गया है कि दुनिया में अपना कोई नहीं है भगवान के सिवाय। आपको शनि देव के गुरु भगवान शिव का भजन करना है, उनका अभिषेक करना है हर सोमवार शिवलिंग पर, और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श करते हुए 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ये उपाय आपको कंटिन्यू अगर आप करते रहते हैं हर शनिवार के दिन, तो फिर शनिदेव ने स्वयं एक जो है कि बोला है कि जो मेरे दिन पीपल वृक्ष को स्पर्श करते हुए 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेगा, मेरी पीड़ा उसे नहीं सताएगी। तो ये हो गया, ठीक है मित्रों। तो जाते जाते आज बस इतना आखिरी हुआ। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। फीस आपको देनी पड़ेगी। हाँ मित्रों, डायरेक्ट कॉल ना करें, मैसेज करें, ठीक है। चलता हूँ, जय शिव शंकर।